नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। यह टॉपिक कॉलेज व्याख्याता व स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय का टॉपिक है। प्रश्न, यंग इटली का संस्थापक कौन था? ए. गैरिबाल्डी, ब. बिस्मार्क, स. मेजिनी, द. केबूर। अपना उत्तर है स. मेजिनी। मेजिनी ने 1831 ईस्वी में फ्रांस के मार्सेल्स नगर में यंग इटली की स्थापना की थी। यहाँ पर ये यूरोप महाद्वीप है और इटली है वह यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप में ये जो कलर किया हुआ क्षेत्र नजर आ रहा है, यह इटली का क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो जल दिखाई दे रहा है, यह भूमध्य सागर है। यहाँ पर इटली किस महाद्वीप में है? इटली यूरोप महाद्वीप का देश है। प्रश्न नंबर 2, प्लोम्बियर्स का समझौता किसके मध्य जुलाई 1858 ईस्वी में हुआ था? ए. नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क, ब. केबूर और नेपोलियन तृतीय, स. मेजिनी और नेपोलियन तृतीय, द. गैरिबाल्डी और नेपोलियन तृतीय। यहाँ पर प्लोम्बियर समझौता है वह केबूर और नेपोलियन तृतीय के मध्य हुआ था। जो नेपोलियन तृतीय है यह फ्रांस का राजा था। प्रश्न नंबर 3, किसने इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता नामक पुस्तक लिखी? ए. मेजिनी, ब. जियोबर्टी, स. काबूर, द. गैरिबाल्डी। यहाँ पर अपना उत्तर है ब. जियोबर्टी। जियोबर्टी ने इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता नामक पुस्तक लिखी थी। इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा क्या थी? ए. इटली वासियों में राष्ट्रीयता का अभाव, ब. ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति, स. फ्रांस का दबाव, द. पोप का अनुदारवादी दृष्टिकोण। ब. उत्तर है ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधा मानी जाती है। इटली के एकीकरण की निम्नांकित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यहाँ पर ये जो घटनाक्रम दिया हुआ है उनको क्रम से व्यवस्थित करना है। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में, विला फ्रेंका की संधि 11 जुलाई 1859 ईस्वी में, ज्यूरिख की संधि 10 नवंबर 1859, प्लोम्बियर समझौता 21 जुलाई 1858 ईस्वी में हुआ था। यहाँ घटनाक्रम देखते हैं। सबसे पहले प्लोम्बियर समझौता, दूसरी घटना विला फ्रेंका की संधि, तीसरी घटना ज्यूरिख की संधि और चौथी घटना सेडोवा का युद्ध। यह क्रम से व्यवस्थित है। सोल्फेरिनो का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ए. पर्सा और ऑस्ट्रिया, ब. पर्सा व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और डेनमार्क, स. फ्रांस व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया, द. पर्सा और फ्रांस। यहाँ पर अपना उत्तर है स. फ्रांस व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के मध्य लड़ा गया था। ऑस्ट्रिया का क्षेत्र यदि मैप के अंदर देखोगे, यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया का क्षेत्र यहाँ पर होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्र ये है। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का देश है और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। निम्नलिखित नारों में से कौन सा नारा मेजिनी का नहीं था? ए. ईश्वर में विश्वास रखो, ब. सभी संगठित हो, स. स्वतंत्र इटली अमर रहे, द. इटली को दासता से मुक्त करो। उत्तर है स. स्वतंत्र इटली अमर रहे। इस संधि या समझौते में काबूर ने नेपोलियन तृतीय को सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन दिया था। फ्रैंकफर्ट की संधि, ब. विला फ्रेंका की संधि, स. प्लोम्बियर समझौता, द. गेस्टाइन समझौता
उत्तर है प्लोम्बियर समझौता। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन इटली के एकीकरण से संबंधित था? ए जेकोबिन, ब जीरोदिस्त, स कार्बोनरी, बोल्शेविक। उत्तर है स कार्बोनरी। जो एक कार्बोनरी संस्था थी यह इटली के एकीकरण से संबंधित है। इटली के निम्नलिखित में से किस नेता ने ऑन द मोरल एंड सिविल प्राइमेंसी ऑफ द इटालियन नामक पुस्तक लिखी? ए सिल्वियो पेलिको, ब रोस्टी, स जियोबर्टी, द मेजिनी। तो यह जियोबर्टी द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इटली का राज्य और शासक का विवरण है। वेनेशिया सीधे ऑस्ट्रिया द्वारा शासित, ब मोडेना ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार द्वारा शासित, स वोलागना इटली के एक शाही परिवार द्वारा शासित, द सिसिली एक बुर्बो राजकुमार द्वारा शासित। यहाँ पर उत्तर है स वोलागना इटली के एक शाही परिवार द्वारा शासित नहीं था। यंग इटली का संगठनकर्ता था? ए काबूर, ब गेरिबाल्डी, स विक्टर एमेनुएल सेकंड, द मेजिनी। उत्तर है द मेजिनी। इटली का एकीकरण किस वंश के अंतर्गत हुआ था? ए बुर्बो, ब सेवाय, स हनोवर, द हेब्सबर्ग। यहाँ उत्तर है ब सेवाय वंश। किसने इटली को एक गणराज्य राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ए मेजिनी, ब गेरिबाल्डी, स विक्टर एमेनुएल, द केबूर। यहाँ पर उत्तर है ए मेजिनी। किसे इतालवी एकीकरण की तलवार के रूप में वर्णित किया गया था? ए के प्रेरा, ब वोन रून, स कोजेबुक, द गेरिबाल्डी। उत्तर है द गेरिबाल्डी। प्रश्न नंबर 16, स्विस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना की थी? ए नेपोलियन, ब मेरी लूझा, स मेटरनिक, द मेरिस। उत्तर है नेपोलियन। इटली की विजय के बाद नेपोलियन ने लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना, वेनेशिया, पोप के राज्य को मिलाकर 1797 ईस्वी में स्विस अल्पाइन गणराज्य की स्थापना की थी। इटली व जर्मनी को सर्वप्रथम वास्तविक रूपरेखा प्रदान की थी? ए गेरिबाल्डी, ब मेटरनिक, स मेजिनी, द नेपोलियन। यहाँ पर उत्तर है द नेपोलियन। नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है? ए गेरिबाल्डी, ब मेटरनिक, स मेजिनी, द नेपोलियन। उत्तर है द नेपोलियन। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था? ए पर्सा, ब फ्रांस, स ऑस्ट्रिया, द नेपोलियन। तो सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। नेपोलियन ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की थी। यह कथन है? ए मेरिट, ब मेटरनिक, स मेजिनी, द नेपोलियन। तो यह उत्तर मेरियट। नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी की वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ए ऑस्ट्रिया, ब फ्रांस, स जर्मनी, द टर्की। तो उत्तर है द टर्की। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने की थी।
1815 के वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ए. फ्रांस के नेपोलियन, ब. मोडेना के शासक फ्रांसिस चतुर्थ, स. परमा की शासिका मेरी लुइसा, द. ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिख। तो अपना उत्तर है ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिख। इटली को भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहा था? ए. मेटरनिख, ब. नेपोलियन, स. नेपोलियन थर्ड, द. मुसोलिनी। यहाँ पर उत्तर है ए. मेटरनिख। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख ने इटली को भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहा था। इटली के किस क्षेत्र पर नेपोलियन की विधवा रानी लुइसा का शासन था? ए. परमा, ब. सिसिली, द. नेपल्स, द. वेनेशिया। तो यहाँ पर परमा क्षेत्र में नेपोलियन की विधवा रानी लुइसा शासन करती थी। इटली का एकीकरण गणराज्य के रूप में कौन चाहता था? ए. मेजिनी, ब. जियोबरी, स. केबूर, द. सभी। तो उत्तर है ए. मेजिनी। इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता पुस्तक की रचना की थी? ए. जियोबर्टी, ब. गेरिबाल्डी, स. केबूर, द. नेपोलियन। तो अपना उत्तर है ए. जियोबर्टी। डेले स्पिराजे द इटली पुस्तक की रचना की थी? ए. बल्बो, ब. नेपोलियन, स. मेटरनिख, द. पोप। उत्तर है ए. बल्बो। यूरोप में गुप्त संस्थाओं का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ए. जर्मनी, ब. इटली, स. फ्रांस, द. ऑस्ट्रिया। उत्तर है ब. इटली। इटली की गुप्त क्रांतिकारी संस्था नहीं थी? ए. कार्बोनरी, नेपल्स में थी, ब. डेरेटी, पीडमोंट में, एडेल्सी, लोम्बार्डी में, तुनगेनबुंद, जर्मनी में। उत्तर है द. तुनगेनबुंद, जर्मनी में। पीडमोंट में गुप्त संस्था कार्य कर रही थी? फेरेटी, ब. रागी, स. मेसोनेरिया, द. सभी। तो ये सभी गुप्त संस्थाएं थी जो पीडमोंट में कार्य कर रही थी। प्रश्न नंबर 31 सत्य कथन है? ए. कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी, ब. कार्बोनरी की स्थापना नेपल्स में हुई थी, स. कार्बोनरी का शाब्दिक अर्थ कोयला झोंकने वालों की संस्था है, द. सभी। तो उत्तर है द. सभी। इटली की आत्मा और नए युग का मसीहा कहा जाता है? ए. मेजिनी, ब. केबूर, स. नेपोलियन तृतीय, द. विक्टर एमेनुअल द्वितीय। यहाँ पर उत्तर है ए. मेजिनी। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ए. पर्सा, ब. सिसिली, स. नेपल्स, द. सार्डिनिया। उत्तर है सार्डिनिया। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी? ए. मेजिनी, ब. केबूर, स. नेपोलियन तृतीय, द. गेरिबाल्डी। उत्तर है मेजिनी। मेजिनी ने बर्न में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब की थी? ए. 1831, ब. 1834, स. 1839, द. 1850। उत्तर है 1834 में। इटली के स्वतंत्रता संग्राम का मसीहा कहा जाता है? ए. मेजिनी, ब. केबूर, स. गेरिबाल्डी, द. नेपोलियन तृतीय। यहाँ पर उत्तर है मेजिनी। मेजिनी का संबंध है? ए. इटोलिया डेल पोपोलो समाचार पत्र, संयुक्त इटली समाचार पत्र, स. यंग इटली संस्था, द. सभी। तो सभी से संबंध है। तंबाकू दंगे कहाँ प्रारंभ हुए? ए. मिलान, ब. सिसिली, स. नेपल्स,
द फ्रांस, उत्तर है मिलान। ऑस्ट्रिया द्वारा तंबाकू पर कर लगाने के कारण यह दंगे प्रारंभ हुए थे। हम चाहें या न चाहें मगर हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है, यह कथन किसका है? ए केबूर, ब गेरिबाल्डी, स मेजिनी, द विक्टर एमेनुअल। यहाँ पर उत्तर है ए केबूर। रूस व टर्की के मध्य क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? ए 1854, ब 1954, स 1754, उत्तर है ए 1854। क्रीमिया के युद्ध के कारण इंग्लैंड व फ्रांस दोनों देश इटली के नज़दीक आए और बाद में इटली एकीकरण में दोनों देशों ने सहायता की थी। क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड व फ्रांस ने टर्की का साथ दिया था और केबूर ने फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए टर्की के पक्ष में 17,000 सैनिक अपने सेनापति मारमोरा के नेतृत्व में भेजे थे। क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में रूस व टर्की के मध्य हुआ था। प्लोम्बियर समझौता कब हुआ था? ए 21 जुलाई 1858, ब 11 जुलाई 1859, स 2 अप्रैल 1860, द 14 अगस्त 1865। तो प्लोम्बियर समझौता है यह 1858 ईस्वी में हुआ था, उत्तर है ए। प्लोम्बियर समझौता फ्रांस व सार्डिनिया के बीच हुआ था। इस समझौते में फ्रांस के नेपोलियन तृतीय ने वचन दिया था कि ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच युद्ध होगा तो फ्रांस 2 लाख सैनिक सार्डिनिया की सहायता के लिए देगा। प्लोम्बियर समझौता किसके मध्य हुआ था? ए फ्रांस व इंग्लैंड, ब जर्मनी व इंग्लैंड, स इटली व फ्रांस, द फ्रांस और सार्डिनिया। उत्तर है द फ्रांस और सार्डिनिया के बीच हुआ था। प्लोम्बियर समझौते की शर्तें थी ए सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने पर फ्रांस 2 लाख सैनिक सार्डिनिया पीडमोंट को देगा। नेपोलियन तृतीय को सहायता के बदले केबूर ने फ्रांस को नीस व सेवाई के प्रदेश देने का वचन दिया। स नेपल्स, सिसिली और पोप की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। द सभी। तो यह सभी शर्तें थी। इसके साथ में एक शर्त यह थी, ऑस्ट्रिया पर विजय के बाद लोम्बार्डी वेनेशिया का भाग सार्डिनिया को दे दिया जाएगा। यह प्लोम्बियर समझौते की शर्त थी। प्लोम्बियर समझौते की पुष्टि किस संधि द्वारा की गई? ए ज्यूरिख की संधि, ब विलाफ्रेंका की संधि, स ट्यूरिन की संधि, द सार्डिनिया व फ्रांस की संधि। उत्तर है स ट्यूरिन की संधि। यह जो ट्यूरिन की संधि है यह संधि 19 जनवरी 1859 ईस्वी में हुई थी। विलाफ्रेंका की संधि किसके मध्य हुई थी? ए ऑस्ट्रिया व फ्रांस, ब फ्रांस व सार्डिनिया, स सार्डिनिया व फ्रांस, द ऑस्ट्रिया व सार्डिनिया। अपना उत्तर है ए ऑस्ट्रिया व फ्रांस। ज्यूरिख की संधि कब हुई थी? ए 14 जनवरी 1858 को प्लोम्बियर समझौता, ब 18 जनवरी 1859 को ट्यूरिन की संधि, स 11 जुलाई 1859 को विलाफ्रेंका की संधि, द 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि। तो उत्तर है द 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि हुई थी। विक्टर एमेनुअल ने ट्यूरिन में प्रथम राष्ट्रीय संसद का उद्घाटन कब किया? ए 2 अप्रैल 1860, ब 18 जनवरी 1859, स 3 जुलाई 1866, द 23 अगस्त 1866। अपना उत्तर है ए 2 अप्रैल 1860। अब इटली वासियों के लिए है और इटली का जन्म हुआ है, यह कथन किसका है? ए फ्रांस के नेपोलियन तृतीय का, ब सार्डिनिया के विक्टर एमेनुअल, स ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ, द इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर है ब सार्डिनिया के विक्टर एमेनुअल का। तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि पर परदेसी बना दिया कथन है
ए केबूर, ब गेरिबाल्डी, स मेजिनी, द फ्रांसिस चतुर्थ। अपना उत्तर है ब गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी की जन्मभूमि नीस थी और नीस का क्षेत्र सार्डिनिया ने फ्रांस को दे दिया था। तब गेरिबाल्डी ने केबूर की आलोचना करते हुए कहा था कि केबूर, तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि पर परदेशी बना दिया है। गेरिबाल्डी की पत्नी का क्या नाम था? ए सुनीता, ब अनीता, स सरिता, द अमिता। यहाँ पर उत्तर है अनीता ब। केप्रीरा द्वीप पर कृषि कार्य करता था। ए गेरिबाल्डी, ब नेपोलियन, स मेजिनी, द केबूर। तो अपना उत्तर है ए गेरिबाल्डी। पीडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली कब किया गया? ए 1 मार्च 1860, ब 1 मार्च 1861, स 1 मार्च 1862, द 1 मार्च 1863। उत्तर है 1 मार्च 1861। इटली को वेनेशिया की प्राप्ति किस युद्ध से हुई थी? ए सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी, ब सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी, स सॉल्फरिन का युद्ध 1859, द सभी। तो अपना उत्तर है ए सेडोवा का युद्ध 1866। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? ए 1860 ईस्वी, ब 1864 ईस्वी, स 1866 ईस्वी, द 1870 ईस्वी। अपना उत्तर है स 1866 ईस्वी। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य हुआ था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ए पर्सा, ब नेपल्स, स सार्डिनिया, द सिसिली। उत्तर है स सार्डिनिया। इटली को किस युद्ध के कारण रोम की प्राप्ति हुई? ए मेगियंता का युद्ध, ब पोलेस्ट्रो का युद्ध, स सेडोवा का युद्ध, द सेडान का युद्ध। तो उत्तर है द सेडान का युद्ध। यह सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस व पर्सा के मध्य हुआ था। इटली के एकीकरण के बाद पोप से संबंध तय करने के लिए ला ओ पेपा गारंटीज नामक कानून पारित किया गया। यह कब किया गया? ए 1867 ईस्वी में, ब 1851 ईस्वी में, स 1871 ईस्वी में, द 1866 ईस्वी में। अपना उत्तर है स 1871 ईस्वी में। अर्चिनी कांड कब हुआ था? ए 1858 ईस्वी, ब 1860 ईस्वी, स 1864 ईस्वी, द 1866 ईस्वी। उत्तर है 1858 ईस्वी ए। मेजिनी के शिष्य का नाम अर्सिनी था। अर्सिनी ने फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय की हत्या करने का असफल प्रयास किया था। इस कांड को अर्सिनी कांड कहा जाता है। मेजिनी की आत्मा, केबूर का मस्तिष्क, गेरिबाल्डी की तलवार और विक्टर एमेनुएल ने शरीर बनकर इटली का एकीकरण पूरा किया। यह कथन किसका है? ए मेरिएट, ब केबूर, स मेजिनी, द गेरिबाल्डी। उत्तर है ए मेरिएट। इटली का एकीकरण किस युद्ध से पूरा हुआ? ए मोंटेवेला युद्ध, ब सोल्फरिनो युद्ध, स सेडोवा युद्ध, द सेडान युद्ध। अपना उत्तर है द सेडान युद्ध। विक्टर एमेनुएल के किस सेनापति ने 1870 ईस्वी में रोम पर अधिकार किया? ए गेरिबाल्डी, ब मेजिनी, स केड्रोना, द सभी। उत्तर है स केड्रोना। ऑस्ट्रिया ने किस संधि द्वारा वेनेशिया का क्षेत्र इटली को दिया? ए ज्यूरिख की संधि, ब प्राग की संधि, स विलाफ्रेंका की संधि, द इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ब प्राग की संधि। और प्राग की संधि है वह सेडोवा के युद्ध के बाद हुई थी और प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 ईस्वी में हुई थी। मोंटेविडियो के नायक के रूप में प्रसिद्ध हैं ए मेजिनी, ब गेरिबाल्डी, स काबूर, द नेपोलियन। उत्तर है
व गेरिबाल्डी। 1860 ईस्वी में सिसिली व नेपल्स पर अधिकार किया था। ए मेजिनी व गेरिबाल्डी से नेपोलियन द केबूर उत्तर है व गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी ने 1860 ईस्वी में सिसिली व नेपल्स पर अधिकार किया था। इटली का विस्मारक कहा जाता है। ए मेजिनी व केबूर से गेरिबाल्डी द नेपोलियन उत्तर है व केबूर। सुमेलित है प्लोम्बियर समझौता जुलाई 1858 ईस्वी में, विला फ्रेंका की संधि जुलाई 1859 ईस्वी में, ज्यूरिक की संधि नवंबर 1859 ईस्वी में, द सभी, तो ये सभी सुमेलित हैं। क्रीमिया युद्ध के दौरान कौन सा देश शक्ति संतुलन के लिए खतरा बन गया था? ए इटली, ब इंग्लैंड, से फ्रांस, द रूस, उत्तर है द रूस। राजाओं का युद्ध समाप्त हो गया, अब जनता का संघर्ष प्रारंभ होना चाहिए। कथन है ए मेजिनी, ब केबूर, से गेरिबाल्डी, द नेपोलियन, तो ये कथन मेजिनी का है। इटली का एकीकरण किस वंश के नेतृत्व में हुआ? ए सेवाई वंश, ब बुर्बो वंश, से हेब्सबर्ग वंश, द सभी, अपना उत्तर है ए सेवाई वंश। गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 ईस्वी में हुआ। प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 ईस्वी में हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 में हुई। द सभी, ये सभी सुमेलित हैं। आगे वाले पार्ट में जर्मनी का एकीकरण देखेंगे। आपका देखने के लिए धन्यवाद।